गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैं इंडिया से चाइना कितने दिनों में गया था, मैंने कितने पैसे खर्च किए, और मैं डे टू डे जर्नी की बात करूंगा कि मैं एक दिनों में कहाँ पहुंचा। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आप इंडिया से चाइना बाय लैंड कैसे जा सकते हो। इंडिया से चाइना जो जो डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर, और मैंने पैसे खर्च किए थे अराउंड 1600 रुपये इंडिया से चाइना। मैंने ऑल हिच हाइकिंग की थी 2400 किलोमीटर 6 दिनों में। तो ऑन एन एवरेज मैंने 400 की हिच हाइकिंग की थी, उसमें एक बस भी शामिल थी जिसमें मैंने हिच हाइकिंग की थी। लेकिन पुलिस वाले भाई साहब ने अपने वीडियोस देखी ही होगी। इन 6 दिनों में मैं 3 दिन म्यांमार रहा था, 2 दिन थाईलैंड रहा था और 1 दिन लाओस रहा था। इंडिया से लेकर चाइना जाने का सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका हो गया आप चले जाओ नेपाल, और नेपाल से चले जाओ तिब्बत। तिब्बत से आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी तिब्बत परमिट। अगर आपको कोई परमिट नहीं चाहिए, आपको सस्ते में करना है, तो सबसे सस्ता तरीका यही है। आपको इंडिया से जाना पड़ेगा म्यांमार, म्यांमार से जाना पड़ेगा थाईलैंड, और थाईलैंड से जाना पड़ेगा लाओस, क्योंकि म्यांमार से जो बॉर्डर है चाइना की वो ओपन नहीं है। तो सबसे आसान तरीका यही है इंडिया से लेकर चाइना जाने का। इंडिया जाओ, फिर म्यांमार जाओ, फिर थाईलैंड जाओ, फिर लाओस जाओ, फिर चाइना जाओ। म्यांमार और थाईलैंड का एक बॉर्डर है ताचलिक के आसपास, जो कि चैंगराई के पास पड़ता है, लेकिन उस बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बाय लैंड आप नहीं जा सकते। वो वाला म्यांमार का पार्ट और रिस्ट्रिक्टेड जोन है। मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी, इसलिए आपको ऑल द वे टू जाना पड़ेगा, ऑल द मिडिल ऑफ थाईलैंड। फिर थाईलैंड में बॉर्डर क्रॉस करो, फिर ऊपर जाओ। तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जब आप चाइना पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है VPN। VPN क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो गाइस, VPN एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक नेटवर्क यूज करता है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके कनेक्शन को काफ़ी सिक्योर करता है। चाइना में आपको ऐसे बता दूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जितने भी गूगल प्ले स्टोर, एवरीथिंग बैंड है, तो आप कुछ यूज कर ही नहीं सकते वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है VPN की, जो आपकी जो लोकेशन है चाइना को हटा के इंडिया कर देगा या किसी अलग कंट्री कर देगा। उससे आप सब कुछ चला सकते हो, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना सब कुछ चला सकते हो। फिर आपका फ़ोन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे आप वहाँ पहुँचते हो आप कुछ नहीं यूज कर सकते, व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सिर्फ यूज करते हैं लोग वीचैट पे चाइना टिकी हुई है पूरी तरह से। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सर्फसाक ने। सर्फसाक का VPN मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट VPN है। इस VPN के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जो सर्फसाक VPN है वो आपके सेंसरशिप को बाईपास कर देता है। लेट सपोज कि आप अभी मैं अजरबैजान में हूँ, अजरबैजान में कभी किसी हॉस्टल में मैं नेटफ्लिक्स यूज नहीं कर पाता हूँ, या तो फिर मैं अपना जो पेटीएम या तो काफ़ी जो बैंक के जो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि सिर्फ मैं इंडिया में यूज कर पाता हूँ, मैं यूज अलग कंट्री में नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि मुझे अपने लोकेशन को चेंज करके इंडिया करना होता है। फिर मैं पेटीएम या तो फिर जो योनो वगैरह SBI का जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता है मैं यूज कर पाता हूँ। अगर मैं VPN नहीं रहे तो मैं वो सब चीज़ें यूज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो आपको लोकेशन, आपका जो अजरबैजान का लोकेशन वो चेंज करके इंडिया कर देता है। आप इससे काफ़ी सेफ भी रह सकते हो जो पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो। मैं ट्रैवलर हूँ, मैं काफ़ी ट्रैवल करते रहता हूँ और कभी कभी मुझे वाईफाई यूज़ करना पड़ता है। हर जगह पब्लिकली वाईफाई होता है, लेकिन अगर आप VPN यूज करोगे तो आपका डाटा काफ़ी प्रोटेक्ट रहेगा। हैकर्स से आप बच सकते हो, वरना हैकर्स को पता ही है। एंड थैंक यू सर्फसाक इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। सर्फसाक की सबसे खास बात यह है कि ये थोड़ा पेड VPN है, बट इसमें सारे फंक्शंस मिलते हैं। जो फ्री VPNs होते हैं उसमें यार इंटरनेट आपका काफ़ी स्लो हो जाता है। मैंने यूज़ किया है फ्री VPN, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाता है। लेट्स सपोज आपकी इंटरनेट 5 Mbps पर सेकंड है, लेकिन जब आप VPN यूज़ करते हो तो आपकी जो इंटरनेट हो जाती है अराउंड 300-400 Kbps हो जाती है, तो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मैंने सर्फसाक में चेक किया है कि जो इसकी इंटरनेट स्पीड है थोड़ा सा ही कम होती है। जैसे 5 MB चल रहा है तो घट के 4 MB हो जाती है। ऐसा नहीं कि 200-300 KB हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सर्फसाक आपके एक अकाउंट को काफ़ी सारे डिवाइसेस में यूज़ करने का अलाउ करता है। आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, टैबलेट में यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं। तो गाइस, मैंने सर्फसाक को एक्सटेंशन में डाल रखा है, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसको और फिर कनेक्ट करता हूँ। मैं इंडिया कनेक्ट कर लेता हूँ, मुंबई कनेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारे लोकेशन है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो। मुंबई, अजरबैजान, बहुत सारे लोकेशन है। एशिया में किसी भी कंट्री में आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे गाइस देखो, मैंने अभी पेटीएम खोल रखा है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी लोकेशन चेंज नहीं किया है, एक्सेस डिनाइड लिखा रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे लोकेशन इसको इंडिया डाल देता हूँ, फिर देखना आने लगेगा। वापस से इसे खोलते हैं। तो देखो गाइस, पेटीएम के लिए ये किस तरह खोलना पड़ेगा, खुल जाएगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर इंडिया का लोकेशन होना जरूरी होता है। आप मेरा कूपन कोड शुभम यूज करना, आपको
3 महीने फ्री मिलेगा और 85% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसमें 30 दिनों की मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप उसे कैंसिल करके आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैं डे टू डे बाय जर्नी बताऊंगा कि मैं पहला दिन कहाँ रहा, दूसरा दिन कहाँ रहा, तीसरा दिन कहाँ रहा, चौथा दिन कहाँ रहा और 5वां दिन कहाँ रहा, 6ठा दिन कहाँ रहा। 6 दिनों में मैं पहुंच गया था इंडिया से लेकर चाइना तक। तो मैं पहला दिन गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। मोरे से गया मैं तामू, जो कि म्यांमार का पहला सिटी है। तामू से मैं गया काले सिटी, जो कि अराउंड 135 किलोमीटर दूर था। मैं हिचाई करके गया था, लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ पे बस चलती है, आप बस ले सकते हो। इंडिया से अभी तक बस स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको बॉर्डर पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा, या तो फिर ICP मोरे की तरफ से वो गाड़ी चलती है, उससे आप क्रॉस कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली लाइक इम्फाल से एक यंगून की बस चलने वाली, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा उस कंट्री का। तो आप बस ले सकते हो इनसाइड द कंट्री। हिचाई करके जब मैं काले पहुंचा तो मैं एक पगोडा चला गया, लेकिन वहाँ पगोडा में पुलिस आ गई। फिर उन्होंने मुझे एक होटल दिया। उसके बाद अगले दिन आपने देखा था कि मैं बस लेके यंगून चला गया। फिलहाल मैं हूँ मोरे में। जो मोरे है ये इंडिया का लास्ट विलेज है, म्यांमार बॉर्डर के पास। उस तरफ तामू आ जाता है और मुझे जाना है तामू, आई मीन म्यांमार तामू। मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। इमिग्रेशन कस्टम्स ये वाली ऑफिस थी। ये ICP मोरे है। ये भैया छोड़ रहे हैं मुझे म्यांमार बॉर्डर तक। सो वेलकम टू म्यांमार ऑफिशियली। मैं म्यांमार के अंदर आ चुका हूँ। तो म्यांमार में मुझे पहली लिफ्ट मिल गई, ये भाई साहब ने दिया है। तो मैंने पैसे विड्रॉ किए लगभग $160, 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास मैंने विड्रॉ किया पैसा। 450 रुपये 500 रुपये के आसपास है मेरे पास, क्योंकि मेरा म्यांमार का बजट है। भाई यहाँ पर कभी भी बारिश बस स्टार्ट हो जाती है और कभी खतरनाक वाली धूप रहती है। 3 माइल्स के लिए फिर से लिफ्ट मिल गई। म्यांमार नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक तरह से स्वर्ग है। यहाँ पे जो खाना आता है 35 रुपये का मुझे मिला चिकन चावल और ये 5 रुपये की कॉफ़ी। तो मैंने खाना खा लिया यहाँ पर। अब वापस से जा रहा हूँ, हाईवे पे सामने है। तो ये भाई जा रहे हैं मुझे एक पगोडा में ड्रॉप करने के लिए। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थैंक यू ब्रदर। सो मैं इससे जा रहा हूँ इस बाइक से। मैं डे 2 और डे 3 का हाफ दिन ऑलमोस्ट मैं बस में रहा और अराउंड मैंने कवर किया 970 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर में बाय बस गया और मैं यंगून पहुंच गया। ये मेरा डे 2 था। डे 2 मैंने सिर्फ बस में ही बिताया। तो मैं इस वक्त हूँ अपने होटल में। एक्चुअली हुआ क्या, कल शाम को मैं 7 बजे के आसपास मैं हिचाई कर रहा था। 8 बजे मैं चला गया पगोडा सोने के लिए। तब वहाँ पे पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह नहीं सकते। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो मेरे साथ, तो यहाँ पे तुम्हें फ्री रहने को मिल जाएगा। तो मैं इस होटल में रह रहा हूँ फ्री में। तो मैं खा रहा हूँ ये पाइनएप्पल और चावल, ब्रेड, केला, जूस, पानी, कॉफ़ी। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट। उस होटल वाले को पुलिस वाले ने कहा था कि मुझे बस स्टैंड छोड़ दे और ये भाई साहब मुझे बस स्टैंड लेके आ गए। भाई ये बस तो पूरी तरह से प्लेन है। और दिखा दो मुझे क्या क्या मिला है। एक पानी का बोतल, बियर दिया उन्होंने, एक बियर एक पानी का बोतल। तो भाई ये हमारी बस है। सारा अपना कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों में। 7 बज रहे हैं बट 7 बजे सब खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और भाई साहब खाना तो देखो इन लोगों के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने खाना खा लिया 500 के याद का। 500 के याद मतलब 250 रुपये के आसपास मैंने खाया। मतलब 23 रुपये का चावल दाल मिल गया। और क्या चाहिए यार। मैं भी म्यांमार के एक सिटी से क्रॉस कर रहा था और बस ने भी स्टॉप लिया था। डे 3 में मैंने स्टार्ट की हिचाइकिंग करना थाईलैंड बॉर्डर के लिए। और मैं यंगून से लेके थाईलैंड बॉर्डर, जो कि मायावंडी है, मायावंडी नाम की जगह है, वहाँ तक मैं हिचाइक किया। ट्रक में रात भर रहा। अपने वीडियोस देखे होंगे। ऑलरेडी 1 बजा दिया हूँ। मैं 7-6 घंटे हिचाइक कर सकता हूँ। शायद मैं कल थाईलैंड पहुँच जाऊँगा। यहाँ से जो बॉर्डर है 400 किलोमीटर के आसपास होगा। सो भैया मैंने ये बना लिया थाईलैंड वाला साइन। तो मैं हाईवे पे आ गया हूँ। ये रहा हाईवे। यहाँ पर लिखा हुआ है टोल गेट जो है 400 मीटर दूर है। मैं जा रहा हूँ टोल गेट के पास ही। हपायार काले है। और क्या करे देखो क्या करे हो नो। तो भाई साहब ये बोल रहा था कि छोटी सी लिफ्ट मिली है, ये भाई साहब ने दिया और नज़ारा गजब का है। 6 छोटी छोटी लिफ्ट लेके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ।
टोटल छोटी लिफ्ट जो मिली वो 6 थी। तो एक लिफ्ट फिर से मिली, ये भाई साहब और ये मोहतरमा ने दिया। सामने एक टूल प्लाजा है, तो आई होप कि यहाँ से लिफ्ट मिलना थोड़ा आसान होगा। तो भाई एक लिफ्ट फिर से मिल गई, भले ही जगह कम हो, ये लोग दिख नहीं रहे हो, बट तुरंत लिफ्ट मिल गई यार अब तो काफ़ी लेट हो गया लगता है। अब जहाँ पर जाएंगे वहीं पर मैं सोने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं पहुँच गया थाईलैंड बॉर्डर और मैं 3 दिन रहा म्यांमार में। पूरे म्यांमार को मैंने क्रॉस किया बाय बस और बाय हिचहाइकिंग। बस भी पुलिस नहीं मुझे लेने बोली थी, वरना मैं बस नहीं लेता। उसके बाद मैं जब थाईलैंड पहुंच गया, मैं थाईलैंड का पहला दिन मैंने हिचाइक किया। जब पहला दिन जो ये चौथा दिन था और थाईलैंड में पहला दिन था, तो पहला दिन मैंने हिचाइक किया। रात को कुछ मैंने आपको बताया था स्टोरी कि मेरे साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद फिर मैं बस लेके जो थाईलैंड का 5वां दिन मैं चेंग राय के बाद एक और साइड है चैंगखोंग, जो कि लाओस बॉर्डर के पास आता है। मैं यहाँ बस से ही गया था। अराउंड बस लेके मैं पहुँच गया चैंगखोंग से अराउंड 555 किलोमीटर दूर है म्यांमार बॉर्डर से। तो 555 किलोमीटर में मैंने हाफ हिचाइकिंग की थी और हाफ बस लेके मैं चैंगखोंग पहुंच गया था। ये था मेरा चौथा दिन और 5वां दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, सो होप यू आर डूइंग वेल। मैं इस वक्त हूँ बस थाईलैंड बॉर्डर पे। सोच रहा हूँ थाईलैंड जाने से पहले थोड़ा थाईबट ले लूँ। अभी तक दुकान वगैरह कोई खुला भी नहीं है जो मैं प्रिंट कराऊँ। तो भाई साहब समय आ गया है म्यांमार को बाय बाय करने का। मैं फ़िलहाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। ये रिवर थाईलैंड और म्यांमार को सेपरेट करती है। रिवर के उस वाला पार्ट है थाईलैंड, इस वाला पार्ट है म्यांमार। तीसरी बार स्वागत होने वाला है मेरा। टेक्निकली 5वां बार है मेरा ये थाईलैंड में, बट 2 बार उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। 3 बार मैं थाईलैंड आने वाला हूँ। तो जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ताक है पहले, ताक के बाद लाओस जाऊँगा। मेरे सामने की हाईवे ताक की तरफ जाएगा। तो भैया मैं आ गया गैस स्टेशन। लगभग 40 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी एक पिकअप वैन में। उसके बाद हिचाइक करूँगा आगे लंपांग, और लंपांग के बाद चेंग राय, और चेंग राय के बाद लाओस। एक ग्रेट म्यूजिक के साथ एक ग्रेट प्लेस में सोने का मजा ही कुछ अलग है। हे गुड नाइट फ्रॉम थाईलैंड। छठा दिन मैंने हिचाइकिंग करना फिर से स्टार्ट किया। मैं लाओस में मैंने एंट्री ली और मुझे कुछ लिफ्ट मिली। उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रक में लिफ्ट मिली और उस ट्रक से मैं चाइना बॉर्डर पहुंच गया और उसके बाद मेरी चाइना में एंट्री हो गई थी। इंडिया से लेके मैं चाइना तक मैंने कोई ट्रैवल नहीं की, क्योंकि मैं पहले घूम चुका था। तो मैं सिर्फ बस और हिचाइक करके मैं इंडिया से चाइना बाय लैंड जाना चाहता था। काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे, मुश्किल से मुझे 2000 रुपये से कम पड़ा। और अगर मैं फ़्लाइट था तो महंगा पड़ता ही, लेकिन लैंड का जाने का एक्सपीरियंस भी अलग था। मैंने ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं की थी, मैं सिर्फ हिचाइक कर रहा था और मैं एक रात मैंने रेस्ट किया था। उसके अलावा मैं हिचाइक ही कर रहा था। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाओस। सॉरी, मैं अभी भी थाईलैंड में ही हूँ। थाईलैंड अभी काफ़ी सस्ता है क्योंकि अभी चल रहा है ऑफ बीट सीज़न। अभी उतने ट्रैवलर्स आते ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है थाईलैंड में। मेरे सामने चैंगखोंग इमिग्रेशन डिपार्चर। बॉर्डर पे पैदल चलना अलाउ नहीं है। बस से उतरने के बाद ये जो पार्ट है वीज़ा ऑन अराइवल का पार्ट है। तो मेरे पास 120 रुपये के आसपास हैं लाओस में रहने के लिए। वेलकम टू लाओस। और मेरे पीछे आप देख रहे होगे बहुत बड़ा लिखा हुआ है वेलकम टू लाओस। ये वीरान पड़ा हुआ रास्ता। लाओस का 80% पार्ट जंगलों और माउंटेनों से घिरा हुआ है, तो पूरी तरह से नेचुरल कंट्री है। पता है हम ना उस समय से ना बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे हैं। सारे समय बता रहे हैं ये करो ये करो ये करो ये करो। अब खाना पीना खा लिया, पेट भर गया, जाता हूँ हिचाइक करने के लिए। तो भाई साहब पहली लिफ्ट मिली है इस। तो भैया लिख लिया चाइना। सो नेक्स्ट स्टॉप चाइना। तो भाई लोग चाइना के लिए डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई यहाँ से। तो ये डायरेक्ट भाई साहब डायरेक्ट चाइना जा रहे हैं। भाई साहब थाईलैंड से हैं। सवादी खा खपुन खाब और ये चाइना जा रहे हैं। ये तो बता रहे थे भाई साहब कि कभी कभी इनको 2 दिन लग जाता है कस्टम क्लियर करने में, खासकर जब चाइना का कस्टम होता है। तो भाई मैं जा रहा हूँ चाइना की तरफ। ये भाई यहीं पे रहेंगे फिलहाल अभी। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खपुन खाब। इन 6 दिनों में मैंने एक रात मैंने होटल में बिताया था। उसके बाद एक रात मैंने बस बिताया।
उसके बाद एक रात मैंने ट्रक में बिताया, तीसरी रात, चौथी रात मैं एक बस स्टैंड पे बिताया, पाँचवीं रात मैंने बिताई एक हॉस्टल में, और छठी रात मैंने बिताई ऑल्सो ट्रक में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में चाइना की सीरीज के साथ, चाइना की पहली वीडियो के साथ।